सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर से बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी बोला गया एक लंबी चेन, क्या चेन थी कि किससे कौन पैदा हुआ, लेकिन अंत में क्या कहा कि भगवान कैसे सब जगह हैं और भगवान में हम कैसे हैं। एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न है ना, किस तरह से एक दूसरे मतलब भगवान में हम हैं और भगवान हम में है, ये स्पष्ट किया जाए और किस तरह से है ये बताया जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो भी पैदा हुआ सब कुछ भगवान ने ही पैदा किया। भगवान यहाँ पर समझने की बात, भगवान पैदा नहीं करते। कौन पैदा करता है? प्रकृति। प्रकृति पैदा करती है, परमात्मा पैदा करता है। भगवान ने प्रकृति बनाई है और प्रकृति को काम सौंपा है सब आगे बढ़ाने का, ठीक है। भगवान कुछ भी नहीं, भगवान जिसको हम कहते हैं भगवान ब्रह्म की बात है यहाँ। भगवान जो भी जगत में है, जो भी मनुष्य जगत में है, अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो भगवान हो जाता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक वो भगवान नहीं होता और जीव ही रहता है। पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए, जो जीव ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है वो भगवान हो जाता है। शरीर रहते, जीवन रहते वो क्या हो जाता है? भगवान ही हो जाता है। इसलिए गुरु को कहने लगते हैं सतगुरु भगवान की जय। इसीलिए बोलते मनुष्य ही दिख रहा है लेकिन भगवान कहने लगते हैं, क्योंकि वो चीज़ जान गया जो परम आवश्यक है एक मनुष्य को जानने के लिए, जिसको जानकर वो भगवान ही हो जाता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जो बिना शरीर के है। ठीक से समझिए क्या बोल रहे हैं। भगवान शरीर वाला है, परमात्मा बिना शरीर का है, अशरीरी है। तो यहाँ शरीर रहते जो अशरीरी हो जाए वो ब्रह्म है ना। ब्रह्म के क्या मतलब हुआ कि ब्रह्म अशरीरी है और भगवान शरीर वाले हैं। तो जो भगवान हुआ अगर ब्रह्म तक पहुंच गया, देखो बहुत से हैं जो भगवान हो जाते हैं, कह देते हैं गुरुदेव भगवान की जय, लेकिन जो पिन पॉइंट पे पहुंच जाए, अभी कुछ बताया गया, जानकारी दी गई है, जो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए। तरह तरह की स्टेज है इसमें, एक ये भी है कि ब्रह्मलोक घूम के आ जाए। ब्रह्मलोक गया, इतनी तपस्या हो गई, इतना सब कुछ हो गया जगत में कि ब्रह्मलोक तो चला गया लेकिन फिर वापस यहीं आया। जैसे स्वर्ग तो चले गए, तुमने बहुत पुण्य के कर्म करे और ये मांगा कि मुझे बहुत सारा सुख मिले, है ना, इंद्रियों वाला सुख मिले और मैं खूब भोगूं, जगत में भोगता ही रहूं। हर जीव की यही लालसा है कि मैं भोगता रहूं। तो जिसको ये समझ में आ जाए कि मैंने तो जन्म जन्म से भोगी तो रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, तो इस जन्म में मैं परमात्मा को पा जाऊँ, वो धन्य हो जाता है। जो भगवान की तरफ मुड़ जाता है, जो परमात्मा की खोज करने लगता है, वो धन्य हो जाता है। मतलब वो ब्रह्म में ही लय हो जाता है, जीते जी शरीर रहते। तो आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, क्योंकि आप सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, करने का मतलब सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, तो ये आपका मार्ग चल रहा है। आप एक बार बस इसे प्रवेश ले लीजिए, फिर आप जन्मों की परवाह मत करिए कि कौन से जन्म मिलेगा, क्योंकि जन्म तुम्हारा नहीं। इसको ठीक से समझ लीजिए कि जन्म तुम्हारा नहीं, शरीर का है। जन्म शरीर का है, तुम कभी मरे ही नहीं। जब तुम मरते ही नहीं तो ये देखो कि वो कौन है जो नहीं मरता, है ना। जीव रहते भी मरता तो नहीं है, मगर मरने का ख्याल है उसके अंदर। वो क्यों डरता है? मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? क्योंकि पैदा हुआ हूँ। तो जब तक पैदा होते रहते हैं तब तक मरते रहते हैं। जिस जन्म में पैदा होकर मरने की हालत छूट जाए, मरने का डर छूट जाए, मरने की किसी तरह की शंका नहीं रहे, वो ब्रह्म ही हो जाता है।
समझने के लिए जो हम अभी आपको कह रहे थे कि ये आखिरी स्टेज है, अगर पूरी तरह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है तो फिर जन्म मरण नहीं होता, ये ही पूर्ण मुक्ति है। मुक्ति तो बहुत सुनते रहते हो आप तरह तरह की, हर कोई कह देता है मुक्त हो गए, मुक्ति हो गई, तो कितनी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मुक्ति हो गई का क्या मतलब? फिर से आएगा। और एक मुक्ति वो है जो फिर से नहीं आएगा, वो ब्रह्म ही हो गया। जब ब्रह्म ही हो गए तो जन्म मरण खत्म, अब ना आना है न जाना है, ना कोई सुख की लालसा है न दुख से डर है। ब्रह्म का क्या मतलब है? कि जो दुख से न डरे, जिसको भोगों की लालसा न रहे, जिसकी इच्छाएं पूरी तरह खत्म हो गई हों, जो होता है होने दो, सब ठीक है। कितना भी बुरा होता है तो भी उसको दुख नहीं है, कितना भी अच्छा होता है तो वो भूलता नहीं है। इसके सबसे बड़े उदाहरण राम हैं। समझिए आप, राम से बड़ा कोई नहीं है यहाँ इस मामले में। कि आपने सबने पढ़ी हुई है रामायण, सब जानते कि एक दिन अभिषेक की बात हुई और सारी तैयारियां हो गई, अभिषेक होने ही वाला था, लेकिन कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई खुशी नहीं दिखती चेहरे पे, कोई ज़्यादा बातें नहीं होती। आपको कुछ कहा जाए तो आप सबसे कहते आज मेरे ऐसा होने वाला है, आज तो मैं राजा बनने वाला हूँ, आज तो मुझे राजगद्दी मिल जाएगी, कोई छूट तो नहीं गया, मैं सबसे कहता फिरूँ। लेकिन राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राजा बनने जा रहे हैं लेकिन कोई खुशी का निशान नहीं चेहरे पर। और अगले ही दिन वनवास हो जाता है, कोई दुख नहीं। सोचिए तो वो क्या अवस्था होगी कि ना तो खुश हो रहे हैं इतनी बड़ी बात पे कि इतना बड़ा राज्य मिलने वाला है और संभालने का सारा उनको मिल रहा है, लेकिन तब भी जरा भी खुशी चेहरे पे नहीं है, किसी हरकत में कोई खुशी नहीं दिखती। और अगले ही दिन जब वनवास हो जाता है तो कोई दुख नहीं दिखता, खुशी खुशी चले जाते हैं। सबसे मना करते हैं कि मैं अकेला ही चले जाऊंगा, लेकिन जिनको जाना था वो गए। जो हमेशा साथ रहे राम के वो लक्ष्मण ही है। सीता भी आखिर को बाद में फिर से वनवास, उनको वनवास का इतना शौक था कि राम के साथ तो गई, लेकिन प्रकृति ने फिर से उनको वनवास दे दिया। ये सब आप लोग जानते हो, इसकी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो बातें आप जानते हो उसकी हम ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं करते हैं कि आप खुद ही पढ़ते रहते हो रामायण, है ना। लेकिन पढ़कर भी उन बातों पे ध्यान नहीं देते जो हम बताते हैं, उसको आप कभी ध्यान नहीं देते कि ये है क्या। पहले तो इतना राम मना करते रहे कि नहीं चलो भाई, 3 जब रह रही हैं तो एक तुम भी रह जाओ, लेकिन नहीं, जाना ही है। ठीक, बुराई नहीं करना, बुराई नहीं समझना, सही ढंग से समझना बात, है ना। और एक समय ऐसा कि राम ने बताया भी नहीं कहाँ भेज रहे हैं। राम घर आ गए, राम घर में रहते हैं और सीता को भेज दिया गया। उसके बहुत सारे कारण हैं जो हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसका एक छोटी सी बात बताएंगे कि उस तप के कारण, उन कठिनाइयों को सहते रहने के कारण 2 बहुत अच्छे बच्चे हुए, है ना। आपको कौन सा पहलू देखना है कि जब महिलाएं बहुत तकलीफ़ में होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी होती हैं और तरह तरह की परेशानियों से बचने के प्रयत्न करती रहती हैं या पढ़ाई करती होती हैं, कोई एग्ज़ाम देती होती हैं, ये हमने पूरे जीवन इस बात को देखा कि अगर उस समय प्रेगनेंसी है और बच्चा होता है तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि फालतू बातें सोचने को नहीं होती, और अगर फालतू बातें सोचती रहती हैं तो बच्चा भी वैसे ही होता है। तो यहाँ करना क्या है, फालतू बातों को छोड़ना है। राम की बात करते हुए हमने ये कहा कि आपको ये देखना है कि जैसा भी समय आ रहा है बस आपको उद्देश्य पर रखना है नज़र कि मनुष्य जन्म में उद्देश्य हमारा क्या है। तो फालतू बातें छूटेंगी नहीं तो कैसे छूटेंगी। अभी कहा गया कि अभी भी हम इसलिए नहीं पा सक रहे हैं क्योंकि हम इधर उधर की बातों में ज़्यादा रहते हैं, दूसरी चिंताओं में रहते हैं, दूसरे तरह के विचार ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमारी पूरी तरह शुद्धि नहीं हो पा रही है ना। ये बात सही है। तो ये कर पाना ही तो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे राम वनवास गए और उनको ज़रा भी दुख नहीं है, ये कर पाना आसान है क्या?
थोड़ा सा भी कुछ होता, आप दुख की बात देखो, हमारे साथ इतना अन्याय किया गया है, हमें राजा बना रहे थे और सह नहीं गया, देखो कि कई मार से वो हमें वहाँ भेज रही हैं, वन में भेज रही हैं। कोई और होता उनकी जगह तो यही चलता ना, लेकिन यहाँ यही बातें सीखने की। पूरे रामायण में राम के चरित्र से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरे रामायण में पढ़ने के बाद सीता के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर रामायण पढ़ते हो तो उन चरित्रों का लाभ लीजिए, है ना। एक ही है कोई, वो किसी का भाई है, वो किसी का पति है, वो किसी का बहनोई है, वो किसी का साला है, किसी का मामा है। इतने सारे रिश्ते हैं और सबसे कितना अच्छा आप संबंध जोड़ सकते हो, उससे क्या होता है, शुद्धि होने लगती है। अगर आप सही ढंग से सबको निभा लोगे, निभाने के नाम से तो लड़ाई याद आ जाती, मैंने तेरा इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया। आपको ये सोचना ही नहीं है कि तूने मेरे लिए क्या किया। कुछ भी किया हो ना किया हो सकता है मेरी उधारी हो, उसकी हो ही नहीं, तो ये भी तो सोचिए। आप तो यहाँ बिल्कुल नाप तोल ऐसे कर लगते हो तराजू की तरह कि हमने उसको इतने पैसे दिए, हमारे यहाँ शादी हुई उसने इतने दिए नहीं। ज़रूर चर्चा करते हो आप घर पे, पक्के में करते हो। आपकी उधारी थी, आपने दे दिया, आप भूल जाइए। उसको देना है नहीं देना है कोई मतलब नहीं, क्योंकि देने दिलाने वाला वही है, दिखते हो करते हुए आप। यहाँ पर भी जैसे हम कहा करते हैं कि जितने भी मनुष्य को छोड़ के बाकी सारे जीव जंतु भगवान के चलाए चलते हैं, तो यहाँ पर मनुष्य स्वतंत्र तो है, लेकिन किसके कर्ज कहाँ है ये वो नहीं जानता, इसलिए संबंधी बना के भेज दिए। लेकिन उसको पता है ना कि तुम्हारा कर्ज निपटा कि तुम्हारा कर्ज बढ़ा, तुम्हें तो नहीं पता है, तो तुम लेने की आशा क्यों करते। जो दे दिया और उसको देना है तो दे, ना देना हो ना दे, गरीब हो जाओगे। बताओ, अगर वो नहीं देगा तो गरीब हो जाओगे। अच्छा चलो गरीब भी नहीं होगे, खाने को नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, सब चलता रहेगा, आराम से चलेगा, क्योंकि वो है ना आपका देखने वाला। भले ही स्वतंत्र छोड़ दिया, लेकिन तब भी वो तुम्हारी पूरे टाइम परवाह करता है कि नहीं। अच्छा, किसको इस पर बात पे विश्वास नहीं है कि वो पूरे टाइम परवाह करता है, हाथ उठाएं। ये कह रही हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें रोज़ डर लगता है कि सोते में मर ना जाए। सोते तक में आपका वही ध्यान रख रहा है, जब सुबह उठते हो तो लाख लाख शुक्र मनाते हो कि नहीं उसका, जो नहीं मनाते वो मनाएं कि आज फिर हमने सुबह देख ली। कितने लोग हैं ऐसे जो सोचते, हाँ यही तो चलना है, यही करना है सबको, कि आपकी सुबह मिल गई तो रात में तो आपको अपना पता नहीं था, शरीर का पता नहीं था, कपड़ों का पता नहीं था, लेकिन जब उठे तो सही सलामत पाया ना अपने आप को। तो ये शुक्र मनाने की बात है कि नहीं, भगवान को धन्यवाद देने की बात है कि नहीं। चलो आज एक दिन और मिला, जब इसको मैं मानते हो तो फिर ढंग से मानो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं इसको मैं मत मानो। अब जब इसको मैं मानते हो तो ढंग से मान कि आज और एक दिन मिल गया, किसे, मुझे। और समझने की बात क्या है कि इसे मैं मानो ही नहीं, इसमें जो रहने वाला है वो आपकी मैं है ना। और क्योंकि वो नहीं मरता इसलिए आप नहीं मरते, क्योंकि आप और वो दो हैं नहीं, है ना। इतना तो सभी समझने लगे, जो भी सुनते हैं सभी जानने लगे हैं कि आप जो दिखते हैं और आप वो जो नहीं दिखते हैं, जो इसके अंदर कोई रहता है, वो दोनों एक ही हैं। लेकिन ये दोनों में नहीं आता, वो अकेले ही आप हैं। ये तो कुछ समय के लिए आप हैं, है ना। हर जन्म में इसी को ही माना ना। मैं गाय बने तब डंडे से डरते थे कि नहीं, और चींटी बने तब कोई मसल ना दे, घोड़ा बने तब कुछ भी बने डरते इसी के लिए रहे, जो भी मिला, है ना। लेकिन कब मौका है इसको जानने का, केवल मनुष्य जन्म में ही इसको समझने का मौका है कि ये जो मिला ये मैं नहीं हूँ, इसके रहते मैं मुझको जान लूँ, बस यही सार है। ये वाला जो बड़ा दुर्लभ शरीर है,
जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख के बाद भी कितना भोगना पड़ता हो तब मिलता है, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इसको मैं जान जाऊं कि ये मैं नहीं हूँ, है ना। इसलिए सारे जगत को ये मानना पड़ता है, सनातन धर्मियों को, कि हर जगह भगवान है, हर चीज़ में भगवान है, हर वस्तु में भगवान है ना। इसीलिए कह दिया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी भगवान। और आगे चले तो कुआं, नदी, और पत्थर, कौन सी चीज़ नहीं भगवान। सभी कुछ तो भगवान है ना। सभी को तो पूजते हो, नमस्कार करते हो। अच्छा, मंदिर में जो रखा है वो तुम क्या पत्थर मानते हो कि भगवान मानते हो? मैं भगवान मानते हो। अच्छा, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या मानते हैं? जो तुम्हारे भगवान को भगवान नहीं मानते, जो तोड़ फोड़ कर जाते हैं, वो क्या मानते हैं? उसको भगवान मानते हैं? पत्थर मानते हैं। क्योंकि तुम सनातनी हो तो वही भगवान नहीं, हर पत्थर में भगवान है। ध्यान देने की क्या बात है कि हर पत्थर में, चाहे वो पर्वत हो चाहे छोटा सा कंकड़ हो। कहीं एक भजन भी हमने सुना था, कंकर कंकर मैं ढूंढूं क्या शंकर। हाँ, आप समझ गए, आपने सुना हुआ। तो हर छोटे से छोटे कंकड़ में भी भगवान है, और बड़े से बड़े पर्वत में भी भगवान है। और कौन सी चीज़ में भगवान नहीं है, ये आप में से कोई बता दे तो हम माने। कभी आपने सोचा हो, समझा हो, कोई एक ऐसी चीज़ बता दो दुनिया में जिसमें भगवान नहीं है। क्या बोला, किसी का बताए? सभी में है ना। और सभी में भगवान है, पूरे संसार के सब वस्तुओं में भगवान है। और तुम संसार से अलग, तो तुम में भगवान है कि नहीं? जब सब में भगवान तो उसी संसार में तो तुम में भी भगवान। तो जब सब में भगवान तो तुम में भगवान। और तुम कौन? तुम भी भगवान। तो भगवान में सब है कि नहीं है? अगर शरीर को कहो तो तुम्हारे मस्तिष्क में संबंधी भरे हैं, वस्तुएं भरी हैं। महिलाएं हैं तो साड़ियाँ भरी हैं, फलानी वो वाली, इस कलर की उस कलर की, है कि नहीं? वो किनारी वाली, बिना किनारी वाली। और अगर पुरुष हैं तो सूट, है ना, भरे हैं ना। यहाँ की बात हो रही है तो। और अगर प्रकृति की बात हो रही है, सब में परमात्मा ही है, तो ये प्रकृति है या क्या है? ये तो माया प्रकृति है ना। तो ये उससे अलग है पूरे संसार से। सवाल तो यही है ना कि सब जगह भगवान कैसे हैं? तो जब सब भगवान हैं तो ये भी, इसमें भी होगा ही। अब इसमें भगवान है वो आप जानते हो, जो आपकी असली मैं है वो भगवान क्या, परमात्मा। और परमात्मा है, इसलिए सारे सारे ब्रह्मांड में और कितने ही ब्रह्मांडों में परमात्मा ही परमात्मा। और आप परमात्मा, तो परमात्मा में सब है कि नहीं है? है ना। तो आप में सब और सब में आप, ये बात सिद्ध हो जाती। सब में आप हो, समाये हुए हो, और सब आप में समाया हुआ है। आप अपना स्वरूप तो पहचानो कि आप हो क्या। सब कुछ आप में ही बसा है, आपसे अलग कुछ है ही नहीं। और यही चिंतन मनन करना है कि मैं वो जिसमें सब कुछ, जो सब कुछ है वही आप हैं। इसीलिए पूरे संसार को, जगत को विराट रूप मान लिया है, भगवान का विराट रूप। और इसीलिए जब 11वें अध्याय में भगवान ने दर्शन दिए तो उसको कह दिया विराट रूप। क्यों कह दिया? क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं थी जहाँ भगवान ने ऐसा रूप दिखाया कि अर्जुन जिधर भी देखता था वही एक ही,
टुकड़े में नहीं कि इधर एक खड़े हैं, इधर एक खड़े हैं, इधर एक खड़े हैं, जैसे फिल्मों में दिखा, ऐसा नहीं। एक ही भगवान ने इतने बड़े कि वो जिधर भी नज़र करे बस भगवान ही, ऐसा रूप है तुम्हारा। तुम कहोगे तो भयानक था, वो तो अर्जुन डर गया था। वो डर इसलिए गया था कि उससे पहले वो नहीं जानता था कि भगवान सारे में हो सकते हैं, है ना। परमात्मा सब जगह हैं। अब तुम परमात्मा को सब जगह कैसे मानते हो कि पर्वत में भी परमात्मा, नदी में भी परमात्मा, है ना, हर कंकर में परमात्मा, हर किरके में परमात्मा, ऐसे मानते हो ना। और वहाँ पर सब जगह एक ही परमात्मा। अब जब तुम एक कंकड़ देखोगे तो कहोगे इसमें परमात्मा, बात खत्म हो गई, है ना। फिर पर्वत देखोगे तो इसमें परमात्मा। ये उस टाइम ध्यान नहीं है कि जो कंकड़ में था वो यहाँ है। जो उस मंदिर में मूर्ति थी वो वाले भगवान, जो इस मंदिर में है वो वाले भगवान। ये तो शिव जी है, दूसरे हैं ना। एक ही है पर हम लोग ऐसा मानते हैं। ये तो कृष्ण जी का था, ये दूसरे वाले, ये तीसरे वाले, ये चौथे वाले, पता नहीं कहाँ तक जाती है गिनती, हमें आता नहीं है इतना, है ना। तो जानना क्या कि सब में एक कौन है जो सब में रहता है, असली वही। उसी को नमन करना है, उसी को समझना है। जब तक नहीं समझो नमन करते रहो, जिस दिन समझ गए तो किसको कौन नमन करेगा। जब आप ही आप हो गए सारे में, आपसे अलग कुछ बचा ही नहीं, तो किसको नमन करोगे। स्वयं को स्वयं करोगे, नमन तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर लिए बैठे हो। हमने सुना था कि कभी इसी बात पे बड़ी बहस हुई थी कि हम नमस्ते नहीं करते, हम नमस्ते नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब हम ब्रह्म हो गए। इसे बहुत लड़ाइयाँ भी हुई और ये भी सुना गया कि हम तो भाई वहाँ थे नहीं, हम तो जब डॉक्टरी कर रहे थे। बाद में पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर गुरुदेव के पास गए, बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि गुरुदेव से भी चर्चाएँ हुई। तो हमारा कहना ये है कि अगर नमन कर लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि शरीर लिए बैठे हो भी, दुनिया के लिए तुम शरीर ही हो। ये तुम्हें पता होगा कि ब्रह्म हो गए? बताइए, अगर हम ब्रह्म हो गए तो ये हमें ही तो पता है कि ब्रह्म हो गए। तुम क्यों भला विश्वास करोगे? तुम क्यों करोगे? तुम क्यों करोगे? हम तो नहीं मानते भाई। इसी गलती में तो अपराध कर लेते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये समझने की बातें हैं कि अगर समझ गए हैं तो और नभ के रहना है। कोई माने ना माने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ब्रह्म पुरुष है तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। ये हम और भी प्रवचन हम बोल चुके हैं, और भी कथा करिए जब बोला है कि अगर ब्रह्म है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यही पहचान है ब्रह्म होने की। और अगर हमें फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, गलतफहमी होएगी। इसलिए ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझनी है, क्योंकि इस मार्ग पे चल रहे हो ना, इस मार्ग पे चल रहे हो तो सभी बातें समझनी चाहिए। जब तक सब बात नहीं समझोगे तब तक कैसे आगे बढ़ पाओ, है ना। कई बार होता है कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, परमात्मा वो गुरु सदगुरु तो हमें पहुंचा ही देता है, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि सब कुछ जानना पड़ता है, सब बातें सब करना पड़ता है। और आप देखिए भी, जितने भी अभी तक हुए हैं बड़े कुशल लोग हैं, आप उनके जीवन को पढ़ के देखिए, जीवनी पढ़िए या कुछ पढ़िए, तो हर फील्ड में बहुत कुशल होते हैं। मतलब क्या निकलता है कि पहले जगत को अच्छे से जान लीजिए, जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, परमात्मा को तो आप नहीं जानते, लेकिन जगत को तो जानते हो, लेकिन नहीं जानते। समझते हो कि जगत को जानते, कितना भी जान लो जगत को तो जान ही नहीं सकते। किसी को शंका हो तो बोले, जगत को कोई नहीं जाना आज तक। जब जाना है तो परमात्मा को ही जाना है। कितना भी आप जानने की कोशिश कर लो जगत को, आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई माई कल्ला ऐसा नहीं है जो जगत को जाने। इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि कितने ही लोग सिर फोड़ फोड़ के चले गए यहाँ, लेकिन जगत को नहीं जान पाए। और जो भी परमात्मा की तरफ मुड़ गया, उसने परमात्मा को जान लिया। ये सब जानते हैं, है ना। तो जानने की चीज़ क्या है? जगत। जगत ही तो होएगा।
जगत को जानता है। परमात्मा ही जानने की चीज़ है। अगर समझ है आप में तो बस यही प्रयत्न करिए लगातार कि परमात्मा को मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं और कहाँ जाऊं, कौन से वन में बैठूं महीने 2 महीने, पर्वत पे जाऊं क्या, कि नदी में डुबकी लगाऊं, क्या करूं कि परमात्मा को जान। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके अंदर आप ही बैठे हो, वही परमात्मा है। कहाँ ढूंढता है, कहाँ मूर्तियों में ढूंढता है, कहाँ पर्वतों में ढूंढता है, कहाँ जंगलों में ढूंढता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है। और जब जानेगा कि सब छोड़ो, मैं तो अपने में ही ढूंढूंगा, तो मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो आप ही हैं, आपसे अलग नहीं हैं। आप स्वयं ही वो हैं जिसको आप ढूंढते हैं। इसलिए जानो कि वो कौन है। वो है जिसके रहते सब जाना जाता है, जो है। अगर आप कुछ भी जान रहे हो तो किसके होते जान रहे हो? कौन है? तुम ही तो हो। जो तुम्हारा स्वरूप है वो रूप को खबर दे देता है और तुम जान जाते हो। और रूप में तो कुछ है नहीं, चैतन्य तो स्वरूप ही है, चैतन्य तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा को जानने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना है। इस जगत में सब कुछ बनाने वाला वही है, सब कुछ मिटाने वाला वही है, वहाँ पहुँचाने वाला भी वही है। लेकिन तब भी वो आपका इंटरेस्ट देखता है। अब आप कहोगे जब वही पहुँचाने वाला तो पहुँचा देगा, जब मर्जी नहीं पहुँचाएगा। आपके इंटरेस्ट को देखता है वो, आपका किधर इंटरेस्ट है। जिस तरफ इंटरेस्ट होगा उधर कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पहुँचा देगा, जब तुम रोने बैठ जाओगे। क्योंकि चाहिए तो अभी भजते रहे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्योंकि जो भी मांगते हो, जब वो स्वयं को दे देता है, परमात्मा को मांगो और परमात्मा स्वयं को दे देता है, तो सामान तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो तुम्हारा जब शरीर बदल जाता है तब मिलता है, तो रोने के अलावा कुछ बचता नहीं। इसलिए इच्छाएं मत छोड़ दो, इच्छाएं मत करो कि मुझे ये मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे ऐसी सास मिलनी थी, मुझे ऐसी बहू मिलनी थी। ये सब छोड़ो, जो तुम्हारे लिए थी वो मिली, जो तुम्हारे लायक थी। तुम्हारी भी कुछ क्वालिटी होगी कि उसके लायक तुम होगे, तभी तो मिली। तो रोना छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, आलस छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? हम भी तो जानते हैं कि आलस छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है। अभी बताया ना अहंकार की बात। तो अहंकार छोड़ दें। अहंकार ऐसे छोड़ सकते हो बहुत आसानी से कि ये जानो कि जिसको अहंकार होता है वो मैं हूँ, इसको मानता हूँ, इसलिए अहंकार होता है। अगर मैं जानूँ कि ये मैं हूँ ही नहीं, वो जो रहता है वो मैं हूँ, तो काहे का अहंकार। तो जब आपको अहंकार हो तब अपनी याद कर। किसी ने पूछा था तरीका गुस्सा छोड़ने का, अभी हमने क्या बताया? अहंकार छोड़ने का, है ना। तो गुस्से की बात कर रहे कि गुस्सा आ जाता है तो हम क्या करें। तो जब जब गुस्सा आए तभी तब आप ये याद करो कि मैं विवेक पूर्ण सोच सकता हूँ। विवेक क्या है? ध्यान से सुनिए, सब बातें बंद करिए। अभी हमें ही कर लें तो थोड़ी देर। क्या विवेक क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, है ना। मैं नित्य हूँ, जो सदा रहने वाला है वो मैं हूँ। और गुस्सा करने वाला कौन है? सदा रहने वाला है। तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। किस पे कौन गुस्सा करेगा? जब आप सदा रहने वाले हैं, तो मरने वाले नहीं हैं, तो ये तो शरीरों के संबंध है ना। शरीरों के संबंध के कारण गुस्सा आ रहा है ना। गुस्सा किसके? भगवान के होते आता है क्या? भगवान के होते तो आता है, लेकिन आता किस पर है? शरीरों के कारण ही। कि एक शरीर मैं हूँ, एक शरीर वो है। इस शरीर को उसने परेशान कर रहा है तो मैंने गुस्सा किया, उसने इस शरीर को बुरा किया तो मैंने गुस्सा किया। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं नित्य हूँ,
मैं आत्मा ही हूँ। ये बड़े आसान आसान तरीके हैं कि आपको जब भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो झट से याद करिए नित्य आत्मा, मेरा आत्मस्वरूप, मेरा आत्मस्वरूप क्या आत्मा ही है। मैं सदा रहता हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कभी मरा ही नहीं, मैं कभी मर नहीं सकता। इस तरह से आप हर बात अपनी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप पूछते हैं वही तो हम बताते हैं ना। कभी कभी छूट भी जाते होंगे, है ना, कभी कभी घड़ी की तरफ देख के भी छूट जाते हैं कि अरे टाइम ज़्यादा हो गया और बोलते जा रहे हैं, तो ऐसे छूट जाते हैं, तो अगली बार फिर से रख सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं कि नहीं हम कहीं भी जा रहे हैं। हाँ, जब तक शरीर है तब तक तो आप लाभ पूरा ले सकते हैं, और ये शरीर है ही आपके ही कारण, आपके ही लिए है ये शरीर। ये शरीर जो भगवान ने बना रखा है केवल आप लोगों को लाभ उठाने के लिए, है ना। कोई दुश्मनी कर रहा हो, कहीं कोई गालियाँ देता हो, कोई बुरा चाहता हो, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है। अगर ऐसे के साथ कोई करता हो तो उसके लिए थोड़ी शरीर बचा हुआ है कि वो गोली मारेगा तब मरेगा। आप लोगों के लिए, जिनको श्रद्धा है, जो सुनना चाहते हैं, जो सुलझना चाहते हैं, जो मकड़ी की तरह फंसे हुए हैं, उनके ही लिए ऐसे शरीर कायम रहते हैं। तो अगर आप मनुष्य रहते परमात्मा को जान लें तो बड़ा अच्छा है, और उस मार्ग पे आप सब चल पड़े हैं, इसलिए बधाई के पात्र भी हैं। आप सबको इस बात की बधाई कि ये रास्ता आपको पसंद आया, ये मार्ग आपको अच्छा लगा, यहाँ पे आप जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। ये आपका क्या कहा जाए, तारीफ़ करने लायक बात है, क्योंकि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में कोई एक आपके जैसा, करोड़ों में कोई एक आपके जैसा, कोई आपके जैसा, इतने गिनो और सब जगह का गिनो तो कितने हैं, कितने करोड़ होंगे, उनमें से आप गिनती भर थोड़े से लोग, तो आप तो बड़े भाग्यशाली हो ना। तो सुनते रहिए, कुछ छूट गया हो तो अगली बार पूछ लीजिए, है ना। हम तो मिलते ही रहते हैं, उपलब्ध भी है ना, सब जगह। तो जब भी जो भी पूछना हो सब पूछ सकते हैं। अभी आपको बताया गया ना कि बस सच्चिदानंद भगवान की जय बोलो, हम कुछ नहीं बोलते। फिर तो हम ये देखते हैं आप लोग तो नहीं बोल रहे, है ना। आपके साथ पास इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि जब हम बोलते हैं तो आप कहते हैं हम भी बोल लें, ये क्यों बोले जा रही हैं, हम भी तो बोलें थोड़ा। लेकिन ये ठीक नहीं है, आप तो बोलते ही रहते हो, कभी कभी हमारी भी सुन लो, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक और बात है कि जब हम बोलते हैं ना तो पहले आपको ही बोलने का मौका देते हैं कि नहीं। हम बाद में बोलते हैं, पहले हम आपको माइक पकड़ाते हैं, बताओ भाई क्या बोलना है हमें। तो जो भी बोल देता है कि भाई ये बोलना है, वो हम तो आज्ञा का पालन करते हैं, और क्या करते हैं। आप लोग जो आज्ञा हमें दे देते हो वो बोलने लगते, तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं। आज नहीं बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव